अगर तुमने जॉनी सेंस, मिया खलीफा, एंजेला वाइट, लाना रोड्स, डैनी डैनियल्स ऐसे सोशल वर्कर्स का नाम सुना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। हाँ, समझ गए हो, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी हैबिट की जिसको तुम मजाक मजाक में हैंडशेक बोलते हो, बट वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकती है। इंडिया में लगभग लगभग 90% लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी ना कभी पॉर्न जरूर देखा है। एंड रिसेंटली एक सर्वे में पता चला कि 90% लोगों ने बोला है कि वो मंथ में एक बार मास्टरबेट जरूर करते हैं। मतलब इससे ही तुम स्केल का अंदाजा लगाओ कि पॉर्न कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और फिर सबसे बड़ा सवाल आता है कि पॉर्न का जो रिपरकशन होता है, दैट इज मास्टरबेशन, क्या वो सही है या वो गलत है। देखो, अगर तुम गूगल पे जाओगे तो अगर तुम वहां पे टाइप करोगे इज मास्टरबेशन गुड, आपको 1000 आर्टिकल मिल जाएंगे जो इसको गुड क्या एक्सीलेंट बता देंगे कि भाई इससे बेस्ट तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं। वहीं अगर आप गूगल पे डालोगे साइड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन तो वहां पे हजारों आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पे शायद ये भी लिखा हो कि मास्टरबेशन से कैंसर होता है। तो एज अ स्टूडेंट तुम क्या समझो, बिकॉज ये बात तो सच है कि ये एक आदत तुम्हारी पढ़ाई के बीच में तो आ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है, छोटी मोटी बात नहीं है, कितने लार्ज स्केल पे यूथ बर्बाद हो रहा है। अगर तुम दुनिया में जितना भी पॉर्न कंटेंट है उसको कंज्यूम करने जाओगे तो तुम्हें लगातार 84 इयर्स लग जाएंगे ये सारा कंटेंट कंज्यूम करने में। इसके अलावा अगर इंडिया की ही तुम टॉप 10 वेबसाइट जिनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, मतलब जिसपे सबसे ज्यादा लोग आते हैं, वो चेक करोगे तो इसमें 6 to 7 वेबसाइट पॉर्न वेबसाइट्स हैं। सोचो, अंदाजा करो कि इंडिया कहाँ जा रहा है, क्या सर्च कर रहा है, वो तुम्हें समझना चाहिए। देखो भाई, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूं कि मैं ये बताऊं कि ये सही है या गलत है। मैं बात करने वाला हूं इसके एक्सेस पे। इसके एक्सेस के 1000% मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बेकार इफेक्ट होते हैं, और वो तुम्हें मैं एक फ्रेंड की स्टोरी से भी बताता हूँ। फिर आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है मैस्टरबेशन से कि ये आदत बन जाती है, और तुम क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इतनी यंग एज में हो, कैसे इस आदत से बाहर आ सकते हो। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तुम इस वीडियो के सहारे से इस आदत से बाहर आ सकते हो, इसकी गारंटी मेरी है। सबसे पहले एक स्टोरी बताता हूँ जो मैंने रेडिट पे कन्फेशंस में सुनी थी कि एक स्टूडेंट था, लाइक सिंपल रेगुलर स्टूडेंट था। उसको अराउंड क्लास 11th के टाइम पे फोन मिला, एंड फोन से उसको क्या है कि भाई एडिक्शन लगा, पॉर्न देखना उसने शुरू किया। बिकॉज ग्रुप्स में चर्चा होती है कि यार तूने ये नहीं देखा, यार इसकी देखी क्या, एंड ये सारी चीजें जो होती है वो ग्रुप एक्टिविटीज में होती है, हम सब में ही होती है। एंड ऐसे ये इंट्रोड्यूस हुआ, बिकॉज इससे पहले इसके पास कुछ फोन वगैरह एज सच पर्सनल नहीं था। जब इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने बताया, स्टूडेंट्स ने बताया कि भाई यहाँ वेबसाइट्स में आती है, कभी कभार ग्रुप्स में साथ में रिसेस वगैरह में देख रहे होते थे वो ये सारी चीजें, एंड उसको एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। 90% तुम्हारे बच्चों में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही तुम इन सारे कंटेंट को देखते हो, कि बिकॉज तुम्हें इनिशियली समझ में ही नहीं आता है कि क्या कंटेंट, मतलब ये चल क्या रहा है, एंड तुम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते हो। एंड वो क्यूरियोसिटी से क्या होता है कि आपको ऑब्वियसली ये एक अच्छा एड्रेनलिन रश देता है, आपको बहुत अच्छा ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंड ये उस बच्चे की आदत बढ़ती जाती है, आयुष की आदत ये बढ़ती ही जाती है। एंड अब वो ऑलमोस्ट डेली कंज्यूमर बन जाता है पॉर्न का। एंड ऑब्वियसली व्हेन ही इज वाचिंग पॉर्न, उसका दूसरा जो इफेक्ट आता है वो इफेक्ट आता है मास्टरबेशन का। अब उसमें भी कोई गलती नहीं है, मतलब जब पॉर्न देखता था तो कभी कभार मास्टरबेट करता था। एंड अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि अब आगे जाके उसको इवन पॉर्न की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है मास्टरबेट करने के लिए। उसके लिए मास्टरबेशन एक रीजन बन गया था उसकी सारी परेशानियों को ओवरकम करने का। उसके टेस्ट में मार्क्स कम आते, वो मास्टरबेशन कर लेता। उसको अगर मन नहीं लग रहा होता वो मास्टरबेट कर लेता, नींद नहीं आ रही होती थी तो भी मास्टरबेट कर लेता था। मतलब इन शॉर्ट ये एक आदत, बिकॉज ऑब्वियसली ये करके आपको अच्छा लगता है, आपको फील गुड महसूस होता है, तो उसने अपनी पढ़ाई की सारी प्रॉब्लम्स को, उसकी जेई की पढ़ाई की सारी प्रॉब्लम्स को मिटाने का इससे ही एसोसिएशन कर लिया। अब उससे बहुत सारी चीजें हुई धीरे धीरे भाई। रात में जब आप डेली ये करोगे तो वो अगले दिन क्लास जाना बंद कर दिया, टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, एंड आप देख लो एक लूप बन गया कि एक तो स्ट्रेस बढ़ गया बिकॉज उसने ऐसी आदत करी, स्ट्रेस का रीजन हो गया ये मास्टरबेशन, मास्टरबेशन से वो फिर चीजें नहीं कर पाया और फिर स्ट्रेस हो गया। एंड जो सबसे दुख वाली बात थी वॉज दैट कि एक रात जब उसने ये सब ट्राई किया, उसको कुछ हल्का सा पेन हुआ, एंड बहुत सडन पेन हुआ, मतलब बहुत शार्प पेन हुआ। एंड अब वो समझ नहीं पाया था क्या करूं। उसने लिटरली
2 से 3 दिन तक छुपाए रखा, ऐसे पेन में बेड में पड़ा रहा। फिर उसके रूममेट्स वगैरह, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था, अपने घर से छोड़ के आया था, यूपी में कुछ उसका घर था। तो जब उसके 2-3 दिन बाद उसके घर वाले दोस्तों ने उससे पूछा कि भाई क्या हो रहा है, बेड पे ही पड़ा हुआ है, ना बाहर आ रहा है ना कहाँ आ रहा है, तो उसमें से उस फ्रेंड को उसने टेक्स्ट करके बताया कि मुझको पीनिस एरिया में कुछ तो हुआ है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं यूरिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। एंड तब वो जल्दी से उसके पास आया, उसको डॉक्टर के पास लेके गया, पता चला उसको पिनाइल फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद ऑब्वियसली उसको 2-3 महीने का सेटबैक लगा उससे रिकवर होने में, ठीक होने में। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली उसकी सर्जरी हुई। उसके बाद भी उसका ऑलमोस्ट 1 ईयर पूरा बर्बाद हो गया इससे बाहर निकलने में। आई डोंट नो कि अभी भी वो उससे बाहर निकल पाया या नहीं निकल पाया। लेकिन भैया ये इतना हद तक क्यों चला जाता है? मैं मानता हूँ कि तुम में से हर किसी को पिनाइल फ्रैक्चर नहीं हो गया होगा, बट तुम इस हद तक ना पहुंचो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्या होता है मैस्टरबेशन में जो बच्चा इतनी हद तक चला जाता है? अब देखो उसके पीछे की साइंस तुम्हें समझाता हूँ, उसके पीछे एक्चुअल में होता क्या है वो समझाता। देखो बेसिकली क्या है, मैस्टरबेशन इज अ सेक्सुअल एक्टिविटी होगी। मतलब अगर आप ये करते हो, अब इसमें आपके कुछ फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये फील गुड हॉर्मोन्स कैसे होते हैं? जैसे ऑक्सीटोसिन होता है, डोपामाइन होता है। तो इससे क्या है, आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली क्योंकि एक सेक्सुअल एक्टिविटी है, आपकी कैलोरी बर्न हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली क्या होती है कि आपको थोड़ी टायर्डनेस और या फिर मैं बोल सकता हूँ रिलैक्सेशन फील होती है। ठीक है, अब ये दोनों मिला के क्या है, एक बहुत अच्छा आपके मन में एक सेंसेशन कर देते हैं। अगर नींद नहीं आ रही है तो आपकी कैलोरीज बर्न हो गई, आपको नींद भी आने लगेगी, फील गुड हो गया तो स्ट्रेस भी चला जाएगा। एंड ये जब भी ये चीज रिलीज होती है, जब भी ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन रिलीज होता है, वो ट्रिगर कर सकता है आपको एडिक्शन के लिए। अब यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है, बट अब 2 चीजें, एक तो ये एडिक्शन बनना, किसी भी चीज का एडिक्शन बनना, साथ ही साथ जब ये एक्सेस में होता है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लेके जा रहा होगा। ठीक है, आपके माइंड पे भी इफेक्ट देके आ रहा होगा। एंड इसलिए फिर ये एक श्राप बन जाता है, ये एक एडिक्शन बन जाता है और आपकी लाइफ बर्बाद कर देता है। और इसको डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर ये आपका माइंड है तो मे बी फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में इसको सिर्फ इतना डोपामिन लगता था अच्छा रहने के लिए, बट जब आपने इतना उसको रेगुलरली दिया तो अब उसको इतना डोपामिन लगता है। अब इतना डोपामिन के लिए अगर यहाँ पे आप एक बार मैस्टरबेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 बार करना पड़ेगा, वीक की बात कर रहा हूँ। फिर शायद इतना लगता हो, फिर आपको शायद डेली करना पड़े। एंड फिर एक लिमिट आएगी, आप अपने माइंड को वही सेम सेटिस्फेक्शन देने के लिए शायद दिन में भी 2-3 बार करने लगोगे, यहाँ आप खत्म हो गए। इस आदत से बाहर आ सकते। पहली बात देखो, मैं ये बोलता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अगर कोई भी चीज सेफ लिमिट में हो रही है, ठीक है, जो मुझे मानता है कि भाई वंस अ वीक हो गया भाई, ठीक है, इट्स फाइन। अगर आपको करना है, आप उस एज में हो, दैट इज फाइन, ठीक है। बट अगर आप सेफ लिमिट में नहीं हो, ठीक है, देन आपको ये वीडियो आगे देखनी चाहिए। मेजर आप आपकी बॉडी को क्या दिक्कत हो सकती है, वो एक तो हो सकती है डेफिशिएंसीज, दूसरा आपके टेस्टोस्टेरोन जो लेवल्स हैं वो डाउन जा सकते हैं। इससे बहुत सारे इफेक्ट होता है आपके। आगे तो सेक्सुअल लाइफ खराब ही होगी, मे बी आपका स्पर्म काउंट खराब होगा, वो सारी चीजें तो हैं। बट अभी भी अगर आपका मेल हार्मोन ही सही नहीं होगा तो आप कभी भी एक्टिव नहीं रह पाओगे, हेल्दी नहीं रह पाओगे। फिर इसमें डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, जैसे नाइटफॉल शुरू हो जाता है, राइट, प्री मैच्योर्ड इजैकुलेशन जैसी चीजें हो जाती हैं। अगेन वेरी बैड, स्ट्रेस में डाल देंगे आपको, डिप्रेशन में डाल देंगे ये सारी प्रॉब्लम्स। एंड लास्टली जो एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वो है मेंटल डिसऑर्डर्स, जो आयुष के केस में भी हुए थे, अगर आपको पता होगा। एंड ऑब्वियसली ये सब बहुत बेकार है। तो हमें अब रीजंस पे तो हम समझ गए, अब हमें इसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे कि भाई हम कैसे इस आदत से बाहर आ सकते हैं। अब इससे बाहर आने का तुम्हें एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। एक तो आपको पहली बात ये है, आइडेंटिफाई ट्रिगर। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मेरे ये पॉर्न देखना एंड मैस्टरबेट करना, ये मेरी आदत आती कहाँ से, मतलब कब मुझे ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हो सकता है आप थोड़ा सॉफ्ट पोर्न कंटेंट इंस्टाग्राम पे देखते हो तब ये ट्रिगर होता है। हो सकता है फॉर एग्जांपल आपको कोई लड़की पसंद है, आपको कोई अपोजिट जेंडर पसंद है, आज जब उसके बारे में सोचते हो तो आपको ये ट्रिगर कर जाता है। हो सकता है जब आपको नींद ना आ रही हो तब भी हो सकता है, नींद नहीं आ रही इसलिए हो रहा है ट्रिगर। ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक टाइम स्लॉट बन गया कि इस टाइम स्लॉट में आपको माइंड को आदत ही हो गई है कि भाई रात हुई तो भाई मुझे ये एक बार करना ही है। या फिर एक ट्रिगर ये हो सकता है जहां भी आप खुद को लोनली फाइंड आउट करते हो, आपको ये ट्रिगर आता है। ये ट्रिगर आइडेंटिफाई करने किसी के लिए हो सकता है ये ट्रिगर हो,
किसी के लिए हो सकता है ये ट्रिगर, और किसी के लिए हो सकता है ये ट्रिगर हो गया, किसी के लिए 2-3 ट्रिगर भी हो सकते हैं कि मेरे को अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखा या मुझे नींद नहीं आई तो मैं मैस्टरबेट कर लेता हूँ। आपको ये सारे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना, अपने दिमाग में रखना, कहीं नोट करना, नोट कर लो। फिर जो दूसरा स्टेप आएगा वो आएगा अवॉइड ट्रिगर्स। अब बताऊंगा भाई मेरे कि क्यों कैसे अवॉइड कर सकते हो। इन्हीं ट्रिगर्स पे बात करते हैं। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखता है बहुत ज्यादा, तो आप इंस्टाग्राम पे अपने प्रेफरेंसेस को, कंटेंट प्रेफरेंसेस को रीसेट कर सकते हो, कंटेंट दिखना बंद हो जाएगा, या फिर उस कंटेंट में नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो, क्लीन हो गई आपकी फीड, वो ट्रिगर आपका चला गया। दूसरा, जब आप किसी अपने पार्टनर वगैरह के बारे में सोचते हो तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा भाई, नए दोस्त बनाओ, दोस्तों में ज्यादा रहो। ऐसे किसी का ख्याल तभी आता है जब आप अकेले रहते हो। तीसरा, अगर नींद नहीं आ रही है तो भाई उसके भी तरीके हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। नींद की कुछ एक नंबरिंग टेक्निक होती है कि आप 1 to 50 काउंट करो एंड 50 to 1 रिवर्स काउंट करो। अब जब आप ये 5-6 बार करते हो तो आपको नींद आने लगती है। बॉक्स ब्रीथिंग भी एक ऑप्शन है। देन अगर आपका कोई एक परफेक्ट टाइम स्लॉट है, वहां पे आप हमेशा बिजी रहो, या फिर लीव होम एट दैट टाइम। मतलब अगर शाम को या उसमें है तो आप मत रहो, अगर बहुत रात में है तो वहाँ अकेले मत सो, आप अपने ग्रुप के साथ सो जाओ, पेरेंट्स वगैरह के रूम में सो जाओ, वो एक ऑप्शन हो सकता है। लोनली फील करते हो, उसका भी ये सॉल्यूशन है, तो आपको ये ट्रिगर्स अवॉइड। फिर दूसरा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपने ट्रिगर्स अवॉइड कर दिया, फिर आपको करना है रिप्लेस। एक अच्छी हैबिट से इसको रिप्लेस कर दो। उसका मतलब ये नहीं कि फोन देखते हो तो भाई नहीं अब मैं मूवी देखने लगूंगा, दो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट अच्छी हैबिट क्या हो सकती है, आपको जब भी अर्ज, आप स्पोर्ट्स खेल लो, गेम्स खेल लो, आप फूड खा लो, इनिशियली कोई अच्छा फूड खा लो, वो भी आपको सेम लेवल का ट्रिगर देता है। आप घूम के आ जाओ, ये सब भी आपको वही हार्मोन्स रिलीज करके देंगे जो मैस्टरबेशन देता है, आपके ब्रेन को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें ये मत करना ये ट्रिगर्स अवॉइड करने के लिए नशे करने लगो, क्योंकि वहां से भी सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वहां और बुरी हालत हो जाएगी। ये 3 चीजें आप जब करते रहोगे लंबे समय के लिए तो आपकी आदत चली जाएगी। इसके नहीं, कोई भी गंदी आदत चली जाएगी। अगर आपकी सोशल मीडिया देखने की आदत है, कैसी भी आदत है, चली जाएगी। इसके अलावा अगर 3 नहीं हो रहा है तो भाई सपोर्ट ले लो, अपने किसी एक दोस्त को बता दो, सिबलिंग्स को बता दो, पेरेंट्स को बता दो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा कुछ और तुम्हें मैं तरीके बताता हूँ, अगर बहुत ही ज्यादा तुम इन चीजों में फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे हो इन चीजों से, तो भी बताता हूँ। इसके अलावा ये सब वर्क तभी करेगा जब कुछ तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट होने चाहिए। पहली बार तुम्हारा फूड ठीक होना चाहिए। ऐसा बोला गया है कि जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती है ना, तो आपको ये सारी चीजें करने का मन ज्यादा करता है, बिकॉज बॉडी में इम्बेलेंस है। जैसे आपका विटामिन B12 कम है तो आपका माइंड वैसे ही थोड़ा कमजोर रहेगा, वैसे ही थोड़ा ब्रेन फॉग रहेगा, एंड उसमें फिर आप ट्रिगर हो गए मैस्टरबेशन वगैरह करने के लिए। तो फूड अपना ठीक रखो, अपनी सारी डेफिशिएंसीज टेस्ट करा लो भाई, एंड उसका सारे सबका सप्लीमेंट ले लो। ये लिटरली गेम चेंजिंग होगा, ये लिटरली गेम चेंजिंग होगा। आपको गलत हैबिट्स तभी लगती है जब आपकी बॉडी डेफिशिएंट होती है। तीसरा, लोनली मत रहो, अपने कंटेंट प्रेफरेंसेस चेंज कर लो, राइट। एंड पॉर्न कंटेंट प्लीज अवॉइड कर लो, इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, ये आपका सबसे बड़ा ट्रिगर है। तो ये चीजें अगर आप करोगे तो आप इस मैस्टरबेशन की हैबिट से बाहर निकल जाओगे। मेरे दोस्त, मैंने जेईई की तैयारी की है, IIT निकाला भी है, ये तैयारी डिस्ट्रैक्शन नहीं मानती है। इट्स नॉट अबाउट एग्जामिनेशन। आपका जो ये यंग फेज है, आप जहाँ ये शायद 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल के होगे, इसमें अगर आप ये आदत निकाल के आ जाते हो तो आप अपनी लाइफ के भर बर्बाद हो जाओगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। वैसे ही इंडिया की जो हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ है, वो बहुत खराब है। उसमें भी आप ऐसी आदत रखोगे भाई मेरे, तो तुम्हारी लाइफ पूरी पूरी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा कोई पर्सनल डाउट है, एनोनिमसली मेरे को कमेंट में पूछ लो, आई विल ट्राई टू हेल्प। मेरे कुछ दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबसे पूछ के ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई क्या इसका सॉल्यूशन है। मैं तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा एज अ बड़ा भाई कि तुम्हारी इस आदत से तुम्हें बाहर निकाल दूं।